और रुक करें इस वक्त की बड़ी खबर का। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का मरकजी हुकूमत को नोटिस। एमडीएम के सरबराह वाइको की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का मरकज को नोटिस। अर्जी में कहा गया है कि फारूक को गैर कानूनी ढंग से हिरासत में रखा गया है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एमडीएमके के सरबराह वाइको की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को ये नोटिस जारी किया है। अर्जी में वाइको की तरफ से ये कहा गया है कि फारूक अब्दुल्ला को गैर कानूनी ढंग से हिरासत में रखा गया है। तो हम आपको बता दें कि जब से आर्टिकल 370 और 35 से हटाया गया है जम्मू कश्मीर से, तब से ही तमाम जो वहां के आला लीडरान हैं जम्मू कश्मीर के, वो या तो जेल में हैं या फिर नजरबंद किए गए हैं। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला भी नजरबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट का मरकजी हुकूमत को अब नोटिस जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और एमडीएमके के जो सरबराह हैं वाइको, उन्होंने अर्जी दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में। ये कहा था कि गैर कानूनी तरीके से हिरासत में उनको रखा गया है और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को नोटिस जारी किया है इस अर्जी के हवाले से। देखना यह होगा कि अब मरकजी हुकूमत की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है इस अर्जी को लेकर और इस नोटिस को लेकर। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे नुमाइंदे सुमित कुमार जुड़ गए फोन लाइन पर। सुमित, क्या कुछ कहा गया है वाइको की तरफ से और कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया है उसमें क्या कहा गया है? देखिए, एमडीएम के नेता वाइको की ओर से हैबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल की गई थी, यानी कि बंदित प्रस्तुतीकरण याचिका, यानी कि हिरासत को, फारूक अब्दुल्ला की हिरासत को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। और आज चीफ जस्टिस की बेंच में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 30 सितंबर तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि आखिरकार फारूक अब्दुल्ला को हिरासत में क्यों रखा गया है। इस बाबत जो है केंद्र सरकार 30 सितंबर तक जो है वो जवाब दे और 30 सितंबर को ही कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई करेगा। तो सबसे अहम बात है कि क्या फारूक अब्दुल्ला को हिरासत में जो रखा गया है, इसको लेकर केंद्र सरकार का क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में जवाब आता है, यह देखना बेहद अहम रहेगा। 30 सितंबर तक जो है कोर्ट ने मोहलत दी है कि केंद्र सरकार इस बाबत जो है कोर्ट में जवाब दे। तो 30 सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। इससे पहले केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ जवाब आता है, यह देखना बेहद अहम रहेगा। जी, जो अर्जी दाखिल की गई है एमडीएमके के जो सरबराह वाइको, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि दरअसल गैर कानूनी तरीके से उन्हें हिरासत में रखा गया है। और ऐसे में अभी देखना बेहद अहम होगा कि क्या वाकई में मरकजी हुकूमत की तरफ से इसको लेकर जवाब दिया जाता है, क्योंकि हम आपको बता दें कि दरअसल फारूक अब्दुल्ला नजरबंद हैं और अब तक उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आई है। बहुत शुक्रिया सुमित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हम आपको बताएं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एमडीएम के सरबराह वाइको की तरफ से अर्जी दाखिल की गई थी और ये कहा गया था कि उनको गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है। अब इस अर्जी को लेकर मरकजी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर दाखिल अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। आर्टिकल 370 को लेकर गुलाम नबी आजाद के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अर्जी दायर की है। वहीं कोर्ट में 3 अर्जी सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के हुक्म से आर्टिकल 370 को आईन में एक पत्र बना देने के खिलाफ दाखिल की गई है। इससे पहले जम्मू हाईकोर्ट ने जम्मू कश्मीर को तश्कील नौकर, इसे 2 मरकजी जेर इख्तिदार रियासतों में बांटने के फैसले को चुनौती देने वाली अर्जी को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने पाया कि सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही इन मुद्दों पर कई अर्जियां दाखिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इन अर्जियों पर सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस के पास भेजते हुए इस मामले में 5 रुकनी बेंच तश्कील करने की सिफारिश की थी। इस बेंच को अब अक्टूबर 2019 के पहले हफ्ते में समाप्त करनी है। आपको बता दें कि 5 अगस्त को मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया था। मरकजी हुकूमत के इस तारीखी फैसले की कांग्रेस, आरजेडी समेत कई अपोजिशन पार्टियों ने मुखालफत भी की थी।
और इस वक्त की एक और अहम खबर का रुख कर रहे हैं। अयोध्या तनाज़ा मामले को आपसी रजामंदी से सुलझाने की एक और कोशिश यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्वाणी अखाड़े ने डाली है और एक बार फिर सालसी का मुतालबा किया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तकर्रुर सालसी पैनल के सदर जस्टिस खलीफुल्लाह को खत लिखा गया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के तमाम वकला का किसी भी खत से साफ तौर पर इनकार है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदर की जानिब से जाती तौर पर हो सकता है कि खत लिखा जाए, लेकिन जो जाती तौर पर लिखे गए खत है उसका कोई वजूद नहीं है। आपको बता दें कि समाज शुरू होने के बाद सालसी पैनल को तहलील कर दिया गया था। तो अयोध्या मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में 24वें दिन समाअत है। आज भी मुस्लिम फरीक की जानिब से बहस जारी रहेगी। वहीं अयोध्या मामले की बराह रास्त नश्र वाली अर्जी पर भी आज सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। बीजेपी के साबिक लीडर KN गोविंदाचार्य ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अयोध्या मामले की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग की है। इससे पहले 23वें दिन की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम तबसरा किया था। कोर्ट ने कहा कि जब अकीदा या यकीन है कि वहां राम की जाए पैदाइश है तो उसे कबूल करना होगा, हम इस पर सवाल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन से कहा था कि आखिर देवता या जाए पैदाइश को क्यों नहीं अदालती शख्सियत माना जाना चाहिए। धवन ने कहा था कि इसका क्या सबूत है कि हिंदू अनंत काल से उस जगह को भगवान राम का जाए पैदाइश मान रहे हैं। मुस्लिम फरीक के वकील जफरयाब जिलानी ने PWD की उस रिपोर्ट का हवाला दिया था जिसमें कहा गया था कि 1934 के फरकावाराना फसादात में मस्जिद के एक हिस्से को शहीद किया गया था और PWD ने उसकी मरम्मत कराई थी। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे रिपोर्टर शुएब रजा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शुएब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि एक बार फिर से सालसी की जो बात सामने आ रही है, क्या है ये पूरा मामला, तफसील से बताइए। देखिए बुशरा, इस तरह की खबर है कि एक पत्र लिखा गया है जजों को, और ये सुन्नी जो वक्फ बोर्ड है उसकी तरफ से और निर्वाणी जो अखाड़ा है उस दोनों की तरफ से इस मामले में एक पत्र लिखा गया है। लेकिन हमारी कई जो दूसरे फरीक है इस मामले में, चाहे वो पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें या जमीयत की हम बात करते हैं, उन सब से बात हुई है। तो जफरयाब जिलानी से भी मेरी फोन पर सुबह के वक्त इस पत्र के सिलसिले में बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है और अब इस तरह के लेटर का कोई मतलब नहीं बचता। वो इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप मध्यस्थता कीजिए और 155 दिनों तक करीब वो तमाम चीजें चली भी, कई महीने तक बातचीत के जरिए मसला सुलझाने की कोशिश हुई भी। जब बातचीत के जरिए कोई भी हल नहीं निकला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप इसको बंद कर दीजिए, अब केस कोर्ट में ही फैसला होगा। अब लगातार आप देख रहे हैं कि डे बाय डे सुनवाई हो रही है और तमाम चीजें, और अब लोगों को ये लग रहा है कि जल्दी इस मामले में फैसला भी आ जाएगा। इस सब के बीच फिर से इस तरह का पत्र लिखा जाना, तो ये तमाम जो चीजें हैं इसको लेकर कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अब तो सिर्फ फैसले का इंतजार करना चाहिए, और जब सुप्रीम कोर्ट की ही इजाजत से मध्यस्थता यानी कि बातचीत शुरू हुई थी और उसी के हुक्म से फिर बातचीत बंद हुई, तो अब इस लेटर का कोई शायद मतलब नहीं रह जाता। हालांकि तो क्या सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से वाकई में लेटर लिखा गया है? क्या किसी ने सामने आके इसकी तस्दीक की है कि या फिर जो निर्वाणी अखाड़ा है उसकी तरफ से कुछ कहा गया उसको लेकर? देखिए उषा, सीधे तौर पर जो लेटर है उसकी कॉपी भी मीडिया में कोई कहीं नजर नहीं आ रही है, और सिर्फ ये सुबह से ही तमाम चीजें चल रही है। लेकिन क्योंकि अलग अलग चैनल्स ने भी इसको दिखाया है, मीडिया में रिपोर्ट है, तो ये तो कहा जा रहा है कि लेटर लिखा गया है। लेकिन सीधे तौर पर जो वकील है सुन्नी वक्फ बोर्ड के भी, वो भी इस बात को डिनाई करते नजर आए कि उन्हें इस तरह की कोई खबर नहीं है, लेटर नहीं लिखा गया है। वो ये तमाम चीजें कह रहे हैं। इसके अलावा कई और जो फरीक है, जो मुस्लिम फरीक, जिस तरह से मैंने कहा, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि वो इसके बारे में पता करेंगे, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। और अभी क्योंकि आज सुनवाई भी है सुप्रीम कोर्ट में, डे बाय डे क्योंकि सुनवाई चल रही है इसमें, तो ये मामला उठेगा और वहां पर हो सकता है कि कोर्ट ये भी कह दे कि जब हमने सुनवाई के लिए पूरी मोहलत दी थी, जाहिर सी बात है तो ये माना जाए शुएब, दरअसल ये खत जो है एक तरह से बेमानी है और ये इसको लेकर कुछ भी आगे होगा या कोई बात इस पर आगे बढ़ेगी, ये नामुमकिन सा ही लगता है, क्योंकि अब रोजाना समाज सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और सालसी को लेकर एक लंबा वक्त दिया गया है, उसका जो बेनतीजा ही रहा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
दिल्ली में संत रविदास मंदिर के तोड़े जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। दरअसल हरियाणा कांग्रेस के साबिक सदर अशोक तंवर और साबिक मरकजी वजीर प्रदीप जैन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मंदिर की दोबारा तामीर का मुतालबा किया है। अर्जी में कहा गया है कि मंदिर 600 साल से भी ज्यादा पुराना है, लिहाजा इस पर नए कानून नाफिज नहीं होते। अर्जी में पूजा के हक और आर्टिकल 21A का भी हवाला दिया गया है। अर्जी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी मंदिर तोड़ने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि उसे मुंतकिल करने की बात कही गई थी और जिस तरह से मंदिर को तोड़ा गया वो बड़ी साजिश का हिस्सा नजर आता है। अर्जी में कहा गया कि कोर्ट अपने फैसले पर तबादला ख्याल करे और मंदिर की तामीर का हुक्म पास करे। अर्जी में कई हकायक का हवाला दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद मंदिर को मुनहदिम किया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुरु रविदास जयंती तकरीब कमेटी को जंगल से कब्जा छोड़ने का हुक्म जारी किया था। कोर्ट के अहकामात के बावजूद कमेटी ने जमीन खाली करने से इनकार कर दिया था।